Hello friends, I am CMA Riya Agrawal and welcome to my channel Smart Study from Home। CMA फाइनल में फ्रेंड्स एक पेपर है, पेपर नंबर 17, जो कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वन ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अभी इंडेस आने के बाद थोड़े से कन्फ्यूज़न अभी भी है रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग सॉल्यूशंस, रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर। लेकिन CMA फाइनल की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक टॉपिक है दैट इज़ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जो कि आपका 20 मार्क्स का आता है। 25 मार्क्स का रहता है, बट उसका जो पोर्शन रहता है वो 20 मार्क्स का रहता है। आपको 20 मार्क्स उसमें से अटेंड करनी रहती है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, जो आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग टॉपिक है वो सबसे ईजीएस्ट है एंड सबसे स्कोरिंग है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड आपको डायरेक्ट आंसर्स देनी है। उस पर कोई केस स्टडी भी नहीं आती है। डायरेक्ट आपको पूछेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका प्रिंसिपल्स क्या है। ये सब का 8 मार्क्स का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और एक आता है आपके लास्ट क्वेश्चन में जो 5-6 शॉर्ट नोट्स रहता है, उस पर भी एक गवर्नमेंट अकाउंटिंग डेफिनेटली देता है। और एक चीज़ आपका आता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड कन्फर्म देता है, कभी हर एक अल्टरनेट टर्म में वो देता है। 8-10 मार्क का आपको एकदम से एक्सप्लेन करना रहता है, 16 मार्क्स का भी डाल देता है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला चीज़ कवर अप कर लेंगे तो आपका 20 से 16-17 मार्क्स फ्रेंड्स बिलीव में आपका श्योर है। लेकिन CMA फाइनल का मतलब कोचिंग सेपरेटली नहीं मिलता है और स्टूडेंट्स बेसिकली गवर्नमेंट अकाउंटिंग को स्किप कर जाते हैं ड्यू टू थ्योरी एंड बोलते इतना कौन पढ़ेगा, थ्योरी है। बट बिलीव मी, आपको सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो मेरे हिसाब से पहले ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग को ख़त्म कर ले, सो दैट आपका 20 मार्क्स तो एकदम एग्जाम में सिक्योर्ड है कि आपको जाना है, लिख के आना है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको धोखा दे सकता है, आपके कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी आपको कभी भी धोखा नहीं देता है। तो प्लीज़ ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग को कंप्लीट कीजिएगा। एंड इसके ऊपर यूट्यूब में भी कहीं 1-2 वीडियोज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। सो आई थॉट मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं एंड आप लोग को हेल्पफुल हो। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मैं पूरा सीरीज़ आप लोग को धीरे धीरे करके एकदम एक एक करके सारा डिटेल्स में CMA फाइनल की स्टडी मैट से पढ़ाऊँगी, सो दैट आप लोग को लिखने में भी आसानी होगी। लिखने का तरीका बताऊँगी कैसे आपको लिखना है एंड कैसे आपको स्कोर करना है। मेरा CMA फाइनल में 68 मार्क्स था एंड बिलीव मी मैंने 80 मार्क्स का ही अटेंड किया था बिकॉज इंडियस न्यू था एंड मुझे प्रॉब्लम नहीं आती थी। बट ड्यू टू दिस गवर्नमेंट अकाउंटिंग आई थिंक मेरा मार्क स्कोर कर गया बिकॉज मैंने एकदम बुक में जैसे लिखा है वैसे ही लिखा था। एंड ठीक है, तो हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मेरा GST का सीरीज चल रहा था एंड बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला, तो मैं बना रही हूँ। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आप लोग ये चैप्टर में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, मतलब 20 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में ऑफ कोर्स पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन है आपको बोलेगा व्हाट इज़ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, डिस्क्राइब इट्स फीचर्स, आपको फीचर्स पूछ लेगा, आपको प्रिंसिपल्स पूछ लेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग लिखना ही है, उसके बाद आप फीचर्स या प्रिंसिपल्स लिख सकते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो पहला आपको पढ़ना पड़ेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। मैं आपको गवर्नमेंट अकाउंटिंग का सीरीज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा उसका कॉन्सेप्ट क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोग उसका फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो आया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन व्हाट इज द नीड ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये सेपरेटली हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। फिर आप लोग पढ़ेंगे उसका प्रिंसिपल्स क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हर एक जो टॉपिक है ना, हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन बनता है 8 मार्क्स का। ठीक है, रोल, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ CA एंड AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो ऑडिट है फ्रेंड्स, वो कौन करवाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका ड्यूटीज़ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे PAC, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये पढ़ेंगे। देन हम उसका रोल पढ़ेंगे कि उसका रोल क्या होता है। फिर हम लोग आएंगे फ्रेंड्स गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, तो पहले हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद
इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये दो स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हर एक स्टैंडर्ड्स पे मैं आपको डिफरेंट वीडियो बना के दिखाऊंगी, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना मैं आपको एश्योर करती हूँ। इसके बाद हम लोग IGS एंड IGFRS पढ़ेंगे एंड द लास्टली हम लोग पढ़ेंगे पर्पस ऑफ IGAS एंड IGFRS। ठीक है, तो हम लोग गवर्नमेंट अकाउंटिंग में ये 10-12 टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड बिलीव मी आपको हर एक टॉपिक लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, बिकॉज कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, एक छोटा सा टॉपिक 8-10 लाइन का आंसर को भी वो 10 मार्क में डाल देता है। ठीक है, तो आप लोग अगर गवर्नमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो उसका सब कुछ पढ़िए, उसका एक लाइन भी मत छोड़िए, तभी आप लोग एश्योर कर पाएंगे कि हाँ मेरा 20 मार्क्स फिक्स्ड है। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं फ्रेंड्स एंड बैड लक कि वही क्वेश्चन आ जाता है, देन फिर बहुत तकलीफ होती है कि मैंने पढ़ा था बस एक टॉपिक नहीं पढ़ा एंड बस मेरा 16 मार्क्स चला गया। ओके, तो यू नेवर नो, एग्जाम में कुछ भी डाल सकता है, इसीलिए आप लोग सब कुछ कवर कीजिए। मैं आपको सब कुछ कवर कराऊंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको पढ़ना है एंड उसको बार बार रिविजन करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम लोग अभी बुक से पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका CMA फाइनल का स्टडी मैट है। ठीक है, एंड हम लोग स्टडी मैट से ही पढ़ेंगे सो दैट CMA स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे भी दिया है दिस स्टडी नोट इंक्लूड्स, देखो आपके स्टडी नोट्स में क्या क्या दिया है। देखिए, गवर्नमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसका एक ओवरव्यू पढ़ेंगे हम लोग। फिर क्या दिया है, इसका हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपेरिजन बिटवीन गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड कमर्शियल अकाउंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार ये क्वेश्चन डालता है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डालता है। ठीक है, फिर है आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। फिर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CNDG के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट का 3 टाइप ऑफ अकाउंट होता है, वो अकाउंट भी बहुत बार शॉर्ट नोट्स में आता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको बोला है GASAB के बारे में, ठीक है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग IGAS पढ़ेंगे, GASAB पढ़ेंगे एंड IGFRS पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग इतना चीज़ एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। तो पहले हम लोग अभी देखते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है। लेकिन गवर्नमेंट अकाउंटिंग जानने से पहले क्या इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग ये जाने कि अकाउंटिंग क्या है। आई होप +2 में आप लोग पढ़ा होगा अकाउंटिंग का डेफिनेशन, लेकिन हाँ अभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अकाउंटिंग के बारे में क्या बोला, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording, classifying and summarizing the financial transaction and communicating the result of its operation and also the financial position to its stakeholders। हम लोग अकाउंटिंग क्या बोलते हैं, अब सपोज मेरा एक कंपनी है या फिर मेरा एक फॉर्म है या फिर मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, या फिर ऑफकोर्स मैं एक कंपनी होंगी, मेरे स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, जो लोग मेरे कंपनी में मनी इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर अभी आप कोई कंपनी में मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्टर हो, आप ओनर हो कंपनी के, आपके पास शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो उनको जानना रहता है कि कंपनी का पोजीशन क्या है। हम लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कंपनी उसको सही से यूटिलाइज कर रहा है, कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है, हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, हमको कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें हमको जाननी होती है। एंड ये सब डेटा हमको कहाँ से मिलेगा, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट से। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तब हमको पता चलेगा कंपनी का एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है, कैश पोजीशन क्या है, प्रॉफिट क्या है, ये सब चीज़ हमको पता चलेगा। तो वो सब चीज़ बताने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। उस प्रोसीजर को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको ही हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन टू इट्स स्टेक होल्डर्स। ठीक है, स्टेक होल्डर्स को अपना फाइनेंशियल पोजीशन बताता है जो, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अभी बोलो गवर्नमेंट अकाउंटिंग मैम क्या है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है सिंपली जो अकाउंटिंग सिस्टम गवर्नमेंट कंपनीज, उसके ऑफिसेस, उसके डिपार्टमेंट्स, उसके इंस्टीट्यूशन में यूज़ होता है, उसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग। मतलब हम लोग नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, कमर्शियल अकाउंटिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अदर देन गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट में हम जो अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग। दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो अगर आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो बहुत ईजीली दिया है। देखिए, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है गवर्नमेंट अकाउंटिंग,
दैट इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट, इट डिपार्टमेंट, ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स आप लोग लिख देना द फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट, इट इंस्टीट्यूशन, इट डिपार्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, ऑफिसेस में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में आए व्हाट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग तो आप लिख सकते हैं इन सिंपल मीनिंग। अगर आप नॉर्मली जाएं देन गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट, इट्स ऑफिसेस, डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर देखिए मैं जो लिखना है उसको रेड मार्क कर दे रही हूँ सो दैट आप लोग को ईजी होगा। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम दैट इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट, इट्स डिपार्टमेंट, ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशन। क्लियर है, आपको ये चीज़ लिखना है। उसके बाद देखिए ये जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स ओसीसामी एंड डिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है गवर्नमेंट अकाउंटिंग में देन डेफिनेशन आपको बाय हार्ट भी करना पड़ेगा एंड लिखना भी पड़ेगा। एंड इस पर क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ सो दैट आपको रिमेंबर करने में ईजी होगा। ओके, देखो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। हमको क्या क्या चीज़ क्लासिफाई करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, क्या इंटरप्रेट करना। आई होप फ्रेंड्स ये सब जो वर्ड्स है ये सब आपको अच्छे से पता होगा। रिकॉर्डिंग क्या है, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। एनालाइजिंग क्या है, उसको एहसास करना कि क्या लिखा गया है। क्लासिफाई करना, समराइज करना, कम्युनिकेट करना किसको, स्टेक होल्डर्स को। एंड इंटरप्रेटिंग, फिर उसको इंटरप्रेट करना कि जो ऑपरेशन हुआ है, जो रिकॉर्ड हुआ है वो कैसा है, उसको इंटरप्रेट करना। इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, लेकिन हम ये सब चीज़ किसका करेंगे, हम कोई चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो चीज़, वो है गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी उसका ट्रांजेक्शन्स है उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना इन एग्रीगेट एंड इन डिटेल, मतलब सब कुछ डिटेल्स में उसको रिकॉर्ड करना, डिटेल्स में उसको इंटरप्रेट करना। रिफ्लेक्टिंग ऑल द ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन को जो रिफ्लेक्ट करेगा। इन्वॉल्विंग द रिसिप्ट, ट्रांसफर एंड डिस्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, गवर्नमेंट का फंड्स का मतलब एक गवर्नमेंट कितना रिसिप्ट कर रहा है, कितना डिस्पोज ऑफ कर रहा है, उसके सारे फंड्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल्स में क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन्स, आपको क्लासिफाई करना है, आपको इंटरप्रेट करना है, आपको कम्युनिकेट करना है, उसको समराइज करना है। उस प्रोसीजर को बोला जाता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग एज पर ओसीसामी एंड डिन। क्लियर है, तो आपको ये डेफिनेशन 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पहला डेफिनेशन ये है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़, तो आपको यहाँ पे क्या क्या रिमेंबर करना है। पहला आपको ये वाला चीज़, फर्स्ट केस ये वाला आपको रिमेंबर करना है एंड सेकेंड वाला आपको ये वाला डेफिनेशन रिमेंबर करना है। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज़ बुक पे क्लियरली पता होना चाहिए। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ओवरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आता है, उसका प्रिंसिपल्स पूछे, उसका फीचर्स पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपको ये चीज़ पहले लिखना है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेस, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल होता है उसको गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। पहला लाइन आपको ये लिखना है एंड सेकेंड लिखना है अकॉर्डिंग टू ओसीसामी एंड डिन। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, उसको कम्युनिकेट करना एंड इंटरप्रेट करना। किस चीज़ है वो, गवर्नमेंट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन इन एग्रीगेट एंड इन डिटेल। ठीक है, एंड इन एग्रीगेट एंड डिटेल क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, इन्वॉल्विंग ऑल द ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन, और क्या क्या रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग द रिसिप्ट, द ट्रांसफर, द डिस्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स एंड प्रॉपर्टी। आई होप अभी आप लोग को ये चीज़ याद रखने में इजी होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको याद नहीं करवा सकती, बस प्रोसीजर बता सकती हूँ कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग है यहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटिंग के बारे में वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बस बोला है बाय द गिवन डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट, ये सब आप रीड कर लेना, इसको आपको लिखना भी नहीं है। ओके, इट इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting the financial transaction relating to the revenue and expenditure of government institution and offices। ये फिर आपको डिटेल में दिया है कि उसका मीनिंग को एलाबोरेट करके दिया है। ठीक है, तो इतना नहीं लिखना है आपको, बस एक मीनिंग लिखना है, दूसरा आपको ये ओसीसामी एंड डिन का डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, ओसीसामी एंड डिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला डेफिनेशन आपको लिखना ही लिखना है।
उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग का फीचर्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पे आपको लगभग 9 फीचर्स दिखेंगे, 9 फीचर्स आर देयर एंड आपको 9 के 9 फीचर्स याद रखना है। मैं बोल रही हूँ ना, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का आपको लाइन बाय लाइन याद करना है, हर एक टॉपिक, आप एक भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते। ठीक है, पहला है आपका फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। फीचर्स क्या होता है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, आप तो बोल दिए उसका डेफिनेशन, लेकिन ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, वो होता है उसका फीचर। कोई भी चीज़ का फीचर क्या है, जैसे आप कोई एक फ़ोन खरीद रहे हैं, उसमें क्या क्या फीचर है, नहीं भाई 2 GB रैम है, ठीक है, इतना मेमोरी है, इतना इसका कैमरा है, दैट इज़ द फीचर ऑफ दैट फ़ोन। तो वही कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग का फीचर क्या है, वो चीज़ हम अभी पढ़ेंगे। आपको आ सकता है इधर फीचर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखिए, उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्यों बोला गया, देखो नाम से ही जानो, इसको स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इसीलिए बोला गया बिकॉज पूरे इंडिया में एक अकाउंटिंग यूज होता है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हर एक कंपनी में। लेकिन गवर्नमेंट अकाउंटिंग ऐसा अकाउंटिंग है जो सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के ऑफिसेस ही यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उसको बोला गया स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है, वही बोला, देखो इट इज ए स्पेसिफिक अकाउंटिंग सिस्टम which is followed by government in its department, offices, institution। बिकॉज ये सिर्फ गवर्नमेंट अपने ऑफिसेज, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन में यूज़ करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है, तो इसका पहला फीचर है फ्रेंड्स, ये एक स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। आप लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग में, पहले आप लिख दिए व्हाट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, देन आपने लिखा फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। पहला फीचर है इट इज ए स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और वो स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ गवर्नमेंट अपने ऑफिसेज, डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन में यूज कर सकता है। क्लियर है, कमिंग टू सेकेंड वन। सेकेंड वन में क्या है, देखो रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ क्या बोलता है, देखो गवर्नमेंट का मेन मोटो जो है ना वो यही है, क्योंकि पब्लिक जो पैसा लगा रहे हैं गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट को जो पब्लिक पैसा दे रहे हैं, उस पैसे को गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है, कैसे उस पैसे को यूटिलाइज कर रहा है, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो हमेशा पब्लिक के फॉर्म में होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। पब्लिक मस्ट बी बेनिफिटेड फॉर द अमाउंट गिवन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, वो लोग जो पैसा दे रहे हैं उससे वो लोग बेनिफिट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि पब्लिक ने जो उसको पैसा दिया है उसको वो कौन कौन से वे में यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ वो बोल रहा है, रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। पब्लिक फंड्स को वो कैसे कैसे यूज़ कर रहा है उसको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है, द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन आर पब्लिक इंस्टीट्यूशन whose main objective is to provide services to the society and also to maintain law and order in the country। ठीक है, उसका मेन मोटो क्या है, सोसाइटी को सर्विस देना उसका ऑब्जेक्टिव है, एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। सो द अकाउंटिंग सिस्टम यूज्ड बाय सच इंस्टीट्यूशन हैज टू रिवील हाउ पब्लिक फंड्स एंड प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हाउ पब्लिक फंड्स एंड प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड। For that purpose, it is to be noted that government accounting is not done for revealing any profit and loss। देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, देखो पहला बोला गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो मेन मोटो है वो क्या है, पब्लिक सर्विस देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कंट्री में, यही गवर्नमेंट का मेन मोटो है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं होता अपना प्रॉफिट एंड लॉस रिवील करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन आप आगे 7-8 बार देखेंगे ये चैप्टर में। दैट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज नॉट डन फॉर रिवीलिंग एनी प्रॉफिट एंड लॉस। अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग नहीं बनता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिवील हाउ पब्लिक फंड्स एंड प्रॉपर्टीज हैव बीन यूज्ड फॉर दैट पर्पस। कौन से पर्पस के लिए, उसका मोटो क्या था, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी। ठीक है, ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट का जो मेन मोटो है वो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना है एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो उस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एंड पब्लिक को सर्विस देने के लिए वो पब्लिक का फंड्स को कैसे यूटिलाइज कर रहा है वो चीज़ वो रिवील करेगा। ठीक है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं है। ये चीज़ क्लियर हुआ। तो पहला आपका क्या था, स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसका पहला फीचर, एंड दूसरा है रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। फिर देखो थर्ड सिस्टम इज गवर्नमेंट रेगुलेशन।
अब गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है, बहुत ईजी है। गवर्नमेंट अपना अकाउंटिंग जो मेंटेन करेगा वो एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन करेगा। जैसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, गैप के हिसाब से करते हैं, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से करते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट अकाउंटिंग जो होगा वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन जो फ्रेम होगा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के जरिए, उस हिसाब से वो रिकॉर्ड करेगा। तो वही नॉर्मल चीज़ बोला है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज मेंटेन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। The financial policies, rules and regulation as determined from time to time provided the system of government accounting, ठीक है। गवर्नमेंट जो रूल्स एंड पॉलिसीज टाइम टू टाइम फ्रेम करेगा उसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटिंग मेंटेन होगा। चीज़ क्लियर है। फिर है आपका डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम भी आपको पता है, ये अकाउंट्स क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। हर एक डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए उसका एक अपोजिट क्रेडिट होता है, तभी तो अकाउंट्स मैच करेंगे ना फ्रेंड्स, तभी तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। हर एक डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए एक क्रेडिट रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वही चीज़ बोला है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड एजम्पशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस करता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। अकॉर्डिंगली एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय ए गवर्नमेंट ऑफिसेस इंस्टीट्यूशन आर रिकॉर्डेड शोइंग देयर डबल इफेक्ट, ठीक है, अपना डबल इफेक्ट दिखा के रिकॉर्ड होता है। It implies that for each government financial transaction, one aspect of the transaction is debited and the other aspect is credited. Of course, double entry system का मीनिंग ही वही है, एक एस्पेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। पहला आपका इंपॉर्टेंट था स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस, इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट में ही ये अकाउंटिंग यूज होता है। दूसरा था आपका रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, बिकॉज गवर्नमेंट का मोटो है पब्लिक सर्विस देना एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो पब्लिक का जो पैसा गवर्नमेंट में लग रहा है वो उसको उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए कैसे यूटिलाइज कर रहा है उसका वो रिवील करेगा। थर्ड है गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग मेंटेन होगा वो गवर्नमेंट के प्रॉपर रेगुलेशन के हिसाब से होगा। एंड द फोर्थ वन इज डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। गवर्नमेंट का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बुक कीपिंग सिस्टम का डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। एवरी डेबिट ट्रांजैक्शन हैज एन अपोजिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये चार चीज़ क्लियर हुआ। फिर बोला बजट हेड। देखो बजट हेड क्या है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट, आपको पता होगा गवर्नमेंट का हर साल बजट आता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ जानो, गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर खुद से नहीं कर सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर तभी करेगा जब उस एक्सपेंडिचर के लिए हर साल बजट बनेगा। आपको पता है हर फाइनेंशियल ईयर में बजट आता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, हर एक चीज़ के लिए पहले बजट बनाएगा, हर एक चीज़ का सेपरेट बजट हेड होगा। अब ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सेपरेट बजट है, रेलवे के लिए सेपरेट बजट है, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए सेपरेट बजट हेड होता है एंड उसी के अंडर में वो उस चीज़ के लिए एक्सपेंडिचर कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक फीचर्स है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, दैट इज द बजट हेड, ठीक है। क्या बोला देखो, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट बजट हेड। जो भी खर्चा है ना वो अपने अपने बजट हेड में फॉल करेंगे। एंड एक्सपेंडिचर आर मेड ओनली ऑन अप्रूव्ड बजट हेड, जो बजट अप्रूव होगा उसी के ऊपर एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं आपका बजट हेड। तो आप ये दो चीज़ पास याद कर सकते हैं, दैट इज़ द गवर्नमेंट रेगुलेशन, बजट हेड, ओके। फिर आएगा आपका बजटरी रेगुलेशन। अभी बोलोगे मैम ये बजटरी रेगुलेशन क्या है, देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर गवर्न बाय बजटरी रेगुलेशन। इन अदर वर्ड्स, नो गवर्नमेंट ऑफिसेस कैन मेक एक्सपेंडिचर मोर देन द अमाउंट एलोकेटेड इन द बजट, दस इन इफेक्ट गवर्नमेंट अकाउंटिंग रेगुलेटेड बाय द बजट, ठीक है। देखो ये दो चीज़ एकदम से सिमिलर है, ये दो चीज़ सिमिलर है। क्या बोला, पहले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए एक बजट हेड होना चाहिए, ठीक है। सपोज रेलवे के लिए खर्चा हो रहा है तो रेलवे का सेपरेट बजट हेड, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रोड कंस्ट्रक्शन का सेपरेट बजट हेड, ये तो डिफरेंट बजट हेड होना चाहिए। सेकेंड चीज़ बोला कि बजटरी रेगुलेशन पे वो बजट हेड पे आपका जो अमाउंट एलोकेटेड होगा, सपोज बोला गया रेलवे के लिए 100 करोड़ रुपीज़ खर्चा होगा फाइनेंशियल ईयर 2020 में, तो 100 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता, ये बोलता है बजटरी रेगुलेशन, ठीक है। जो अमाउंट एलोकेट किया जा रहा है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर बजट हेड में नहीं हो सकता है, ये आपका बोलता है बजटरी रेगुलेशन। तो ये भी आपका एक दूसरा फीचर है, ठीक है। तो एक फीचर है आपका बजट हेड, दूसरा फीचर है आपका बजटरी रेगुलेशन। तो बजट के लिए दो चीज़ आ गई, आपको याद हो जाएगा, एक है बजट हेड, दूसरा है बजटरी रेगुलेशन, ठीक है। बजट हेड में बोला गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है वो डिफरेंट बजट हेड में क्लासीफाई है। एंड बजटरी रेगुलेशन में बोला जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा वो बजट हेड में जितना अप्रूव होगा उतना ही होगा, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता है, ठीक है। इट मस्ट बी रेगुलेटेड बाय द बजटरी रेगुलेशन, क्लियर है।
उसके बाद देखो क्या है, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या बोला, ऑल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन आर सपोज टू बी परफॉर्म थ्रू बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कैश में नहीं हो सकता, गवर्नमेंट जो भी रिसीव करेगा, जो भी पेमेंट करेगा वो ओनली थ्रू बैंक होगा, सो दैट क्या ट्रांसपेरेंट रहेगा। आप सबको पता है जो भी ब्लैक मनी रहता है वो कैश में रहता है, तो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंटली चलना है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन होगा वो ओनली थ्रू बैंक होगा। वही एक चीज सिंपल से बोला है कि मोड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा गवर्नमेंट का, ऑल द गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन आर सपोज टू बी परफॉर्म थ्रू बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 6 फीचर याद हो रहे हैं। पहला क्या था फ्रेंड्स, याद कीजिए, स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट अपने ऑफिसेस इंस्टीट्यूशन में यूज़ करता है, इसीलिए वो स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। फिर बोला वो पब्लिक फंड्स का जो यूटिलाइजेशन है उसको रिपोर्ट करेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक को सर्विस देना। ठीक है, तो उनका जो अमाउंट है उस पर्पज़ के लिए किस तरह यूटिलाइज हो रहा है उसके लिए वो रिफ्लेक्ट करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करना, रिफ्लेक्ट करना गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर बोला गवर्नमेंट रेगुलेशन, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अपना अकाउंटिंग मेंटेन करेगा एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन। फिर हम लोग पढ़े डबल एंट्री सिस्टम। फिर हम लोगों ने 2 चीज़ देखा, बजट हेड एंड बजटरी रेगुलेशन। ठीक है, गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो डिफरेंट बजट हेड में क्लासीफाई होगा, एंड एक बजट हेड के लिए जितना अमाउंट एलोकेट होगा उतना ही उसके लिए खर्चा होगा, ये बोलता था आपको बजटरी रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो ओनली थ्रू बैंक होगा, ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद 2 चीज़ और बचा, देखिए, एक तो है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड दूसरा है आपका ऑडिटिंग। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या बोलता है, देखिए, ए पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। बोलोगे मैम पेकुलियर मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स पेकुलियर मतलब होता है सेपरेट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, मतलब कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मतलब कि एक अनोखा, मतलब गवर्नमेंट अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे मेन, सबसे अलग और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसीलिए उसको बोला गया है ए पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेपरेट फंड। गवर्नमेंट क्या करता है फ्रेंड्स, सेपरेट फंड एम्प्लॉयमेंट करता है। ठीक है, अलग अलग फंड बना देता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, द गवर्नमेंट इज एंगेज्ड इन एन एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का क्या एक इनकम है क्या, बहुत सारे, उसका रेलवेज है, उसका रोड है, उसका टैक्सेस इनकम है, गवर्नमेंट का बहुत सारे तरीके के इनकम होते हैं। ठीक है, व्हिच आर क्वाइट अनरिलेटेड टू ईच अदर। ऑफ कोर्स सारी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सबका फील्ड अलग है। द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम ऑफन आर डेडिकेटेड टू यूज फॉर ए पर्टिकुलर फेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑपरेशन। तो क्या बोला, एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम को पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो खर्चा करता है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया है, द अकाउंट्स मस्ट बी सेग्रीगेट द स्पेसिफाइड डेडिकेटेड रिसोर्सेज, आइसोलेट देम फ्रॉम ऑल अदर ट्रांजेक्शन इन ए सेपरेट फंड। ठीक है, तो वही बोल रहा है, सपोज रेलवे का कुछ इनकम आया, तो उस फेज का इनकम को एक पर्टिकुलर फेज के लिए वो एक्सपेंडिचर करेगा, तो वो जो इनकम आते हैं उसको एक सेपरेट फंड में वो डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, दैट अमाउंट मस्ट बी सेग्रीगेटेड, और सबसे वो अमाउंट को अलग कर देना है, आइसोलेट कर देना है एक पर्टिकुलर फंड में, इसीलिए इसको बोला गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्लियर है। उसके बाद लास्टली ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में क्या बोला गया है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट मेंटेन करेगा, गवर्नमेंट के ऑफिसेज, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन मेंटेन करेंगे, उसको ऑडिट कौन करता है फ्रेंड्स, CNDG, जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वही बोला गया है, इट इज़ ऑडिटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो क्या होता है, एक रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो वो यूटिलाइज करता है रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सो एज टू एंश्योर प्रॉपर गवर्नेंस एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट मिस यूज एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स। ठीक है, गवर्नमेंट का मोटो क्या है, पब्लिक को सर्विस देना। ठीक है, तो अगर पब्लिक का जो फंड यूटिलाइज हो रहा है, अगर वो मिस यूज हुआ, मिस अप्रोप्रिएट हुआ, अलग तरीके से यूज हुआ, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पब्लिक का पैसा लिया जा रहा है, अगर उसके लिए वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग तो उसका रिपोर्ट देखेंगे। अब रिपोर्ट में वो मिस इंटरप्रेट कर सकता है, वो कुछ छुपा सकता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो ऑडिट करता है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं करता है, एक रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट है। ठीक है, CNDG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो लोग कि बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ओके, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम CNDG के बारे में पढ़ेंगे, उसका रोल पढ़ेंगे, उसका ड्यूटी, फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे कि वो लोग क्या होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसके डिपार्टमेंट, उसके इंस्टीट्यूशन, वो
कौन ऑडिट करता है फ्रेंड्स? CNDG ऑडिट करता है। ओके, वही चीज़ बोला है, रिकॉग्नाइज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सो क्यों करता है, वो क्यों करता है, बाकी लोग क्यों नहीं करते? सो एज टू एंश्योर प्रॉपर गवर्नेंस एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट मिस यूज एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स। ठीक है, पब्लिक का जो फंड्स है वो उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट का जो अकाउंट्स है उसको कौन ऑडिट करता है फ्रेंड्स? रिकॉग्नाइज डिपार्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, दैट इज CNDG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग एंड इसका जो फीचर्स है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी एक छोटा सा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जो कि एकदम फीचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। मेरे को एक बात बताओ, इतना हम लोग जितना पढ़े, क्या आप लोग खुद से नहीं लिख सकते गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज जितना हम लोग फीचर्स में पढ़ा उससे आपको ये तो पता लगेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, पहला तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि पब्लिक का जो फंड यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको ट्रांसपेरेंटली मैनर में रिवील करना, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको मैंने बताया था बजट के बारे में, तो वो बजट के बारे में बताएगा कि क्या क्या एक्सपेंडिचर कैसे कैसे होने वाले हैं, वो उसका फीचर हो सकता है। तीसरा चीज़ है गवर्नमेंट का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके लिए एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना। ठीक है, फिर हो सकता है कि ऑडिट करवाना। ठीक है, CNDG आएगा और गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो है वो ऑडिट करेगा। क्यों करेगा? ये इंश्योर करने के लिए कि जो पब्लिक का फंड यूटिलाइज हो रहा है वो मिस यूटिलाइज नहीं हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएट तरीके से वो मतलब यूटिलाइज नहीं हो रहा है, अप्रोप्रिएट तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये 4-5 ऑब्जेक्टिव तो एकदम क्लियर है फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, और 2-4 चीज़ें कुछ और है वो हम लोग देख लेते हैं, डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ओके, देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, देखो पहला क्या है, देखो पहले तो रीड कर लो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग आर द financial administration of the activities of the government to promote maximum of welfare in the form of various services. The specific objective can be stated as under. ठीक है, क्या क्या specific characteristics है वो हम लोग देखेंगे। देखो, to record financial transaction of revenue and expenditure relating to the government organization। ठीक है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, इनकम, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, ठीक है, उसका हम लोग एक क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक फंड। ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक में था यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड के बारे में रिपोर्ट करना है, वही चीज़ बोला। थर्ड क्या बोला, to record the expenditure as per the appropriate act, rules, legal provision as set by the government। मैंने क्या बोला था, ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक से एकदम मैच है। कैरेक्टरिस्टिक में थर्ड पॉइंट में हम लोग पढ़ा था गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, वही चीज़ है, उसको ही मॉडिफाई करके लिखा है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, गवर्नमेंट अपना जो भी अकाउंटिंग मेंटेन करेगा एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन करेगा, वही चीज़ बोला है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी वो अकाउंटिंग करेगा that should be as per the appropriate act, rules, legal provision as set by the government, मतलब गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो अभी तक जो 3 पॉइंट पढ़े हम लोग उसके फीचर से ही पढ़े हैं। ऑब्जेक्टिव जो है पहला है कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑपरेशन, उसका रिसिप्ट, उसका पेमेंट, उसका डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, ठीक है, उसका वो रिकॉर्ड करेगा। सेकेंड चीज़ वो बोला कि पब्लिक को क्या करेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, उसका वो क्या करेगा, डाटा रिवील करेगा ट्रांसपेरेंटली। थर्ड बोला गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से चलेगा, सारा अकाउंटिंग जो मेंटेन होगा वो एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन होगा, एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, ये 3 चीज़ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी थे, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया, तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए तो इसको भी आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है, फिर देखो टू अवॉइड द एक्सेस एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द बजट, ये भी आपके बजट रेगुलेशन में था, बजटरी रेगुलेशन में पढ़ा था कि एक बजट हेड में जितना एलोकेट किया जाएगा उतना ही खर्चा वो कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट भी आपका फीचर से ही आ गया। फिफ्थ बोला टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट। ऑफ कोर्स आप इतने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करेंगे, उसके बाद आप फाइनेंशियल रिपोर्ट जब प्रिपेयर करेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा। एंड द सिक्स्थ वन इज टू फैसिलिटेट द ऑडिटिंग बाय द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑफ कोर्स क्या होगा, आप जब रिकॉर्ड करेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग तो उसका ऑडिट कौन कर पाएगा, CNDG। ठीक है, अब जो आपका ऑथराइज डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट का वो आके आपका ऑडिट भी कर सकता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। सेवेंथ वन इज टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज बाय मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड स्टोर आइटम्स। ठीक है,
पब्लिक का जो गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है उसका भी मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट के पास कितना कैश है, उसका कितना स्टोर्स है, उसका हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाएंगे। ये एक नया पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। एंड द लास्ट वन इज टू फैसिलिटेट फॉर एस्टिमेटिंग द एनुअल बजट बाय प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डाटा ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर। देखो लास्ट वन क्या बोला, टू फैसिलिटेट फॉर एस्टिमेटिंग द एनुअल बजट। हर साल गवर्नमेंट का एनुअल बजट आता है, ठीक है। तो जो एनुअल बजट आता है वो बजट बनाने के लिए आपको पास्ट डाटा चाहिए। पास्ट एक्सपेंडिचर देख के तो हम फ्यूचर का एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करेंगे ना। तो जब हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं एक साल का डाटा तो हमको नेक्स्ट ईयर हेल्प हो जाता है एनुअल बजट प्रिपेयर करने में। तो वही चीज़ वो बोल रहा है, टू फैसिलिटेट फॉर एस्टिमेटिंग द, हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा कितना खर्चा लग सकता है, ठीक है। टू फैसिलिटेट फॉर एस्टिमेटिंग द एनुअल बजट बाय प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डाटा। पिछले साल का जो हिस्टोरिकल डाटा है वो हम दे सकते हैं ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर हुआ था पास्ट पीरियड्स में वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सारा ट्रांजेक्शन तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का बजट बनाने में हम लोग को हेल्प हो जाएगा। पास्ट डेटा को वो देखेगा एंड फ्यूचर का जो बजट है उसको वो एस्टिमेट कर सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है, ठीक है। तो जो 5 चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव में फ्रेंड्स आपके टोटल 8 पॉइंट्स एंड 8 मार्क्स का डायरेक्ट डाल देता है, ठीक है। कभी कभी ये भी डाल देता है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है एंड इसका ऑब्जेक्टिव लिखो 10 मार्क्स, ठीक है। तो देखो कितना ईजी, आप लोग 8 पॉइंट्स 8 लाइन लिखेंगे, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा अगर आप अच्छे से लिखे हैं, ठीक है। 8 to 6 तो आपको कंफर्म मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें 5 चीज़ें तो आप लोग डेफिनेशन से, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से, जो फीचर्स था उसी से डिराइव कर लो। लास्ट के 3 पॉइंट जो है वो आपका अलग से है ऑब्जेक्टिव, तो आप वो 3 पॉइंट को सेपरेटली याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का क्लास मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोग नोटिफाई हो जाओ एंड आप लोग अपडेटेड रहो CMA फाइनल के कोई भी चैप्टर से। आप लोग को कोई भी टॉपिक का, कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है देन प्लीज़ पिंग में, मैं आप लोग को डेफिनेटली हेल्प करूँगी। कोई भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दूंगी एज पर द रूल्स एंड एज पर द रेगुलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।